फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द माय चैनल। देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप बनवा जाओगे तो किस प्रोसेस के थ्रू आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूँ, देखिए ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका लिखा हुआ है, 81310 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज से दिए जाएगा। ठीक है, कॉलेज के देने के बाद से यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाने का आपको ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना होगा। ठीक है, वो भर देना, फिर फादर्स नेम और कैटेगरी जो होगा आप यहाँ पे अपना टिक आउट कर लेना। यहाँ पे चाहो तो भर भी सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और उसके बाद से मार्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि आपके जो मार्क हो सकते हैं, जैसे कि मेरा है ये मोल नियर लेफ्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे लेफ्ट में यहाँ पे जो है मतलब हमको तिल का एक निशान है। ठीक है, आप उसके बाद से आपको हाइट भर लेना है, वेट भर लेना है, चेस्ट भर लेना है। नॉर्मल मेरा 92 सेंटीमीटर है और एक्सपेंड करने के बाद से 107 होता है, तो ये सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे में आप जब आओगे तो यहाँ पे देखो आपको अपने नाम लिखना होगा, यानी सिग्नेचर करना है हिंदी और इंग्लिश में। और इसके बगल में ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर कराना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जिस मेडिकल स्टोर से आप बनवाए हो, जिस हॉस्पिटल बनवाया हो, उसको यहाँ पे मुहर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ आपको आई डिजीज़ इफ़ एनी, तो आपको कोई आई में कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखोगे यस है, और वो क्या है वो आप अभी में नहीं लिखोगे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको नहीं लिखना है, ये डॉक्टर खुद भरेंगे। कलर ब्लाइंडनेस ये आपको डॉक्टर खुद भर देंगे। तो मेरे में अभी कुछ ऐसा नहीं था तो उन्होंने नॉन नॉन लिख दिया है। ठीक है, और ये मेरा ओके है। कैंडिडेट टू बी यहाँ पे अनफिट फिट ये आपको ऑप्शन करना है। ठीक है, तो ये आपको कर देंगे वहाँ पे कि फिट है या नॉन फिट है। तो देखिए ये जो कैंडिडेट टू फिट में नहीं कुछ किया गया है, अनफिट को काट दिया गया, यानी कि अनफिट नहीं, हम फिट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेडिकल हिस्ट्री पहले से बनवा हो तो भरोगे, नहीं तो इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको कैसे भरना है ये चीज़ मैंने बता दिया। और जिस डेट में आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ जाओगे तो जिस डेट में ये आपको बनवाने जा रहे हो उस डेट को यहाँ पे आप फिल कर दोगे। तो इस तरीक़ा से आप ये चीज़ समझ गए कि मेडिकल सर्टिफिकेट को कैसे आपको भरना है। ठीक है, अब प्रोसेस किस तरीक़ा से आपको किस प्रोसेस के थ्रू आपको बनाने पड़ेंगे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे आप, इसके ऊपर हम लोग बात करें। तो देखिए सबसे पहले आप अपने सदर अस्पताल में चले जाना। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल होते हैं सब जगह, वहाँ पे आप चले जाना। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद से इस तरीक़ा के आपको काउंटर मिलेंगे एक। ठीक है, तो आप उस काउंटर पे जाना आप, और वहाँ पे आधार कार्ड देगो या अपना क्या बोलते हैं ये आपका मतलब वोटर आईडी कार्ड जो कुछ भी होगा आपके पास, जो एक आई कार्ड के प्रूफ के रूप में वो चीज़ दोगे आप उसको। ठीक है, तो काउंटर पे ये चीज़ आपको काट के दे दिया जाएगा, ये रसीद ये कटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 रुपये या 10 रुपये लगेगा आपके यहाँ, मेरे यहाँ तो 5 रुपये लगा था, ये आपको काट देंगे। ठीक है, और ये देख सकते हो कि 25/1/2021 के डेट में काटा गया है 11:33 AM पे। ठीक है, ये चीज़ आपको काट देंगे। और जिस समय ये कटाने जाओगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज़ आप किस लिए कटा रहे हो, आपको बीमारी कौन सी है। तो आप वहाँ पे सिंपल से बोल देना है कि हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये दिखाओगे और बोलोगे कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, कॉलेज से यहाँ पे मिला है मुझे, यहाँ पे हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, इसके लिए यहाँ पे आई जांच कराना है मुझे। ठीक है, और ये चेस्ट वगैरह तो आप खुद ही भर लोगे, तो बोलना केवल आई जांच कराना है मुझे, इसके लिए मुझे रसीद काट दीजिए, तो ये आपको काट के दे दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको आई जांच कराने के लिए बोला जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, जैसे राकेश कुमार सिंह का यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डॉक्टर के यहाँ पे जो नाम लिखा है इस डॉक्टर के पास आपको भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप बाबू को आपको क्या प्रॉब्लम बाबू, तो आप बताना कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, इसके लिए मुझे आई जांच कराना है, इसलिए मैंने आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो वो आपको आई जांच करेगा और जांच करके यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए 6/6 का मेरा आई था, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ जैसे कर देगा वो, तो इस चीज़ को ले करके आप किसी भी डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि राकेश कुमार सिंह लिखा हुआ है, तो इसी डॉक्टर के पास फिर वापस से तुम चले जाना। नहीं सॉरी, ये तो इसी डॉक्टर के पास नहीं, तो लिखा ही है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए अगर ये डॉक्टर MBBS किया होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना थोड़ा, राकेश कुमार सिंह ये जो लिखा हुआ है, अगर ये डॉक्टर MBBS किए होंगे तो आप उनसे बोलना कि सर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, यहाँ पे मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए और मुहर चाहिए। अगर वो MBBS किया होगा ये वाला डॉक्टर तो वो आपको इजीली कर देगा, और नहीं किया होगा तो यहाँ पे पढ़ेगा वो सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर लिखा हुआ है, तो वो अगर वो ऑफिसर होगा तो कर देगा, नहीं होगा तो वो आपको
किसी ना किसी को सजेस्ट करेगा कि भाई इसके पास तुम जाकर करवा लो, रूम नंबर बता देगा या तुमको बता देगा कि कौन से फ्लोर पे जाना है, ठीक है। जैसे कि हमको ये फर्स्ट वाले फ्लोर पे था, तो मैं सेकंड वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आया, तब यहाँ पे जाकर के मैंने सिग्नेचर कराया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर कराएगा और सिग्नेचर वो कर देगा। अब इसके बाद से लिखा गया है कि मुहर भी लगाना है, तो मुहर वो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो लोग मुहर लगाते नहीं है। अब वहाँ से पूछना भैया हमको मुहर भी लगाना है सर, हमको मुहर भी लगाना है, तो वो बोल देगा कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में अगर मुहर लगता होगा तो बोल देगा कि वहाँ पे जाकर बाबू मुहर लगा लो, और नहीं तो वो रखा होगा तो किसी को बोल देगा कर देगा मुहर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालांकि मेरा ऐसा नहीं हुआ था, मुझे मुहर लगाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो मैंने वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने बोला कि मुहर लगाना है, तो मैंने उनसे बोला मुहर लगाना है, तो उन्होंने पहले देखा सिग्नेचर किया हुआ था, तभी उन्होंने मुहर किया। बिना सिग्नेचर का मुहर वो नहीं कर सकती हैं। तो तब ये मुहर लगा देंगी, और ये जैसे मुहर लगाएंगी तो ये मुहर लग जाएगा, तो वो बोलेंगी मैम आपसे कि आपको फ़ोटो के पास भी यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फ़ोटो के पास भी सिग्नेचर कर दिया था, और ये सारा डिटेल्स भरा हुआ था, उन्होंने चेक किया और यहाँ पे ये ओके कर दिया। तो इस तरीके से मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट ये बन करके रेडी हो गया, ठीक है। और ये जो मिलेगा इसकी तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, बस वहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिया था। हालांकि आप जब इसको कॉलेज में जमा करने जाओगे तो इस दोनों को एक साथ पिनअप कर देना, ठीक है। ये दोनों एक साथ कॉलेज में आप मिला करके जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपना इस प्रोसेस के थ्रू आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लोगे, और 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। ये 5 रुपये का रसीद आपको कटाना पड़ेगा, बस इतना ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप सारा चीज़ समझ गए होंगे किस तरीके से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट को मुझे कर देना, मैं बिल्कुल आपकी मदद कर दूंगा। या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तब मुझसे पूछ लेना, मैं बेहिचक आपका वहाँ पे मदद कर दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।